वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ, जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने ब्रांड नेम के साथ अपना लोगो डिज़ाइन करके मार्केट के अंदर अपना एक ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स के बिजनेस के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल आपके साथ इस बिज़नेस में के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप में से जो दोस्त हमें कांटेक्ट करते हैं बिज़नेस कंसल्टेंसी के लिए, हमसे बिज़नेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, गाइडलाइन लेने के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। कॉल्स मत क्या करें, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी बिजी होते हैं तो कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, उसमें हम आसानी से आपको जब फ्री होते हैं तो आपको रिप्लाई कर सकेंगे। दूसरी अहम गुजारिश आपसे ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे अहम बात ये कि आपने ये करना है, ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट सर्वे करने की ज़रूरत है। आपको मार्केट सर्वे करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो इस वक्त मार्केट में आए हैं, वो कंपनीज़ कितने रेट के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, और उनकी पैकिंग कैसी है, और वो होलसेलर को कितने में बेच रही हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को के साथ उनकी क्या हिसाब किताब है। आपने ये कंप्लीट नॉलेज, ये रिटेलर को कितना प्रॉफिट इसके ऊपर मिल रहा है, आपने ये कंप्लीट नॉलेज लेना है। तो दोस्तों जब आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, ये तमाम मालूमात आपको पता चल जाए, तो दूसरा अहम पॉइंट ये है कि अब आपने ये कॉर्न ख़रीदना है। कॉर्न ख़रीदने के लिए, मकई ख़रीदने के लिए एक तो ये बेहतरीन आइडिया ये है कि आप सीज़न में ख़रीद लें, स्टॉक कर लें अपने पास। लेकिन शुरू में चूँकि आपका नया बिज़नेस है तो आप ज़्यादा स्टॉक मत करें। आप जो है वो मार्केटों में जाएँ और वहाँ पर सस्ता ढूंढने की कोशिश करें, होलसेलर से मिलें, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं आप वहाँ से पता करें, ताकि आपको सस्ता जो है वो मिल जाए, कॉर्न सस्ता रेट के ऊपर आपको मिल जाए। तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है इसकी जो ग्रेन्स हैं, इसके जो दाने हैं मकई के, जो कॉर्न के जो दाने हैं, उनको क्लीन करने की, उनको सफाई करने की, उसकी सफाई करने की ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद बारी आती है इसकी प्रोसेसिंग की। इसकी प्रोसेसिंग अगर हम करने लगे तो प्रोसेसिंग में के लिए ज़रूरी होता है कि आप कॉर्नफ्लेक्स की जो मकई के कॉर्न के जो दाने हैं, मकई के दानों को स्टीम कुकर में डालकर उसमें फ्लेवर ऐड करें, उसमें शुगर ऐड करें, माल्ट ऐड करें, नमक और पानी ऐड करें। यहाँ पर मैं आपको जस्ट ऐसा आइडिया दे रहा हूँ। आप बहुत सारी ऐसी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर वो स्पेशली कॉर्नफ्लेक्स बनाना सिखाते हैं। तो आप वो कॉर्नफ्लेक्स की फ्लेवर ऐड और शुगर ऐड कर सकते हैं, माल्ट ऐड कर सकते हैं, नमक और पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको मशीन में डाल दें और फिर कॉर्नफ्लेक्स जो है वो आपको उसको कॉर्नफ्लेक्स की मशीन में डालकर कॉर्नफ्लेक्स अपने रेडी कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर ज़रूरत होती है कॉर्नफ्लेक्स मशीन की। तो जो कॉर्नफ्लेक्स मशीन है वो आपको मिल जाएगी 10,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए के दरमियान। ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्वालिटी में आप कॉर्नफ्लेक्स मशीन जो है वो लेना चाह रहे हैं। दोस्तों उसके बाद जो अहम बात है कि जब आपने कॉर्नफ्लेक्स मशीन ले ली, उसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाले और कॉर्नफ्लेक्स आपके रेडी हो गए, तो कॉर्नफ्लेक्स रेडी होने के बाद अगला पॉइंट ये है कि अब आपने अपना एक ब्रांड नेम सोचना है। आपकी कंपनी का ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, उसका लोगो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने मार्केट सर्वे किया था। तो जो कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप कोशिश करें कि उनके मुकाबले में एक अच्छा ब्रांड नेम सोचें, एक अच्छा लोगो सोचें, एक अच्छी पैकिंग जो है आपने अपने जहन में सोचनी, किस तरह की पैकिंग मैं अपने कस्टमर्स को दूंगा, ऑडियंस को दूंगा, और इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो उस बॉक्स के ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों जब आप ये ब्रांड नेम, लोगो, पैकिंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आप कर लें, तो अगला पॉइंट आता है मार्केटिंग का। जब आपने मार्केटिंग करनी है तो दोस्तों मार्केटिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला पॉइंट ही मार्केटिंग के अंदर ये है कि जब आप प्रोडक्ट लेकर मार्केट के अंदर निकलें, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एक ख़ास टाइम रखना है, ख़ास एरिया रखना है। लेट्स सपोज कि आपने एक एरिया के अंदर जाना है। आप मंडे वाले दिन एक एरिया में गए, तो उस एरिया के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, जिनको आपने विज़िट करना है, जो रिटेलर्स आपके वाकिफ़ जो हैं, जिनसे आपने जाके मिलना है, एक ख़ास दिन रखें जिसके ऊपर जाके आपने उन रिटेलर से मुलाकात करनी है। मंडे का दिन अगर आपने रखा है तो उस ख़ास डेट के ऊपर उस ख़ास एरिया में आपने मंडे को ही जाना है। ट्यूसडे वाले दिन अगर आपने जाना है तो आपने नेक्स्ट एरिया में जाना है, और लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे को आपने उसी एरिया के अंदर जाना है। मतलब ख़ास डेज अपने ख़ास एरियाज़ के लिए रखें और उनके ऊपर उन्हीं एरियाज़ को विज़िट करें, और कम से कम 7 से 8 विज़िट दें। जब आप विज़िट के लिए जाएँ तो पहले 3-4 जो विज़िट होते हैं, वो मैं कहता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर अक्सर कहता हूँ कि वो इंट्रोडक्टरी विज़िट होते हैं, वो तारुफ़ी विज़िट होते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन होता है रिटेलर के साथ। आप 6-7 जो विज़िट देते हैं तो उसके बाद वो कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ, वो आपको ऑर्डर देते हैं, उनको वो जानने लग जाते हैं आपकी कंपनी को कि आपकी ये कंपनी है। आपने कोशिश करनी है जब आप मार्केटिंग के लिए जाएँ तो आपके पास अपने प्रोडक्ट के हवाले से एक ब्रोशर हो। शुरू में आप 8-10 ब्रोशर अपने तैयार करवा लें, सस्ते से कंप्यूटर प्रिंट से पे जो है वो निकलवा लें। तो आपका जो प्रिंट है वो निकल आएगा आपके प्रोडक्ट का, तो आप कम से कम पैसों के अंदर अपने बिज़नेस का आगाज़ करें।
दोस्तों शुरू में आप अकेले ही काम करें, तो ऑर्डर टेकर के तौर पर भी काम करें और ख़ुद ही सप्लाई मैन बने। जब आपके 7 से 8 विजिट आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर आपके हो जाएँ, या अगर आप अपनी लेबर भी रखते हैं तो सेल्समैन भी रखते हैं, तो शुरू में सेल्समैन जो आप रखें उसको ऑर्डर टेकर के तौर पर भी रखें कि वो सेल्समैन प्लस ऑर्डर टेकर दोनों का काम करे, कि सप्लाई भी खुद ही करे और ऑर्डर भी खुद ही लेकर आए। तो जिन एरियाज़ के लिए आपने ऑर्डर टेकर और सप्लाई मैन रखे हैं, आप कोशिश करें कि वो रेगुलर उन शॉप्स के ऊपर जाएं, रेगुलर उन शॉप्स को विजिट करें, क्योंकि शुरू में अगर आपने खुद काम किया होगा तो आपको पता होगा कि एक दिन के अंदर कितने ऑर्डर्स मिलते हैं और किस तरह आपकी सेल्स ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों उन तमाम जिन लोगों से जाकर आप मुलाकात करते हैं, उनके नंबर्स, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेस और उनके व्हाट्सएप नंबर्स आपके पास एक रजिस्टर के ऊपर दर्ज होने चाहिए। जिस एरियाज़ के अंदर आप जाएं, वहाँ के लोगों के नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस अपनी उस एक नोटबुक अपने पास एक रखें, उस नोटबुक के ऊपर नोट करते जाएँ। उसके अलावा दोस्तों, जब आपको इस तरीके से कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, तो ऐसा होता है कि जब आप किसी एरिया के अंदर जाने लगेंगे, आपका ऑर्डर टेकर या सप्लाई मैन किसी एरिया के अंदर जाने लगे, तो उससे कहें कि जाने से पहले उस एरिया के अंदर, उस एरिया की जो चीज़ा जो आपको लगता है कि बड़े कंपेटिटिव कस्टमर्स हैं जहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है, उनको कॉल करें। उनको कॉल करके उनसे पूछें कि मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ, मुझे बताइए कि कोई प्रोडक्ट लाने वाला है या कोई ऑर्डर है तो मुझे बता दें। तो इस तरह बहुत सारे लोग आपको फ़ोन पे ऑर्डर लिखवा देंगे। वो ऑर्डर आप अपना फ़ोन के ऊपर लिख लें और जाके उनको डिलीवर कर दें। दोस्तों इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो आपको ऑलरेडी रिसीव हो जाएंगे और उन ऑर्डर्स को आप जाके वहाँ पर देकर आ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि आपने एक एजेंट ढूंढना है। आपने अपने एरिया के अंदर एक एजेंट होते हैं, कुछ खास एजेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनके बहुत सारे होलसेलर्स के साथ राब्ते होते हैं और आपका बहुत सारा माल वो ऐसे ही बिकवा देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके एरिया के अंदर मेन एजेंट कौन है, उस मेन एजेंट को फाइंड आउट करें। 2-3 एजेंट्स अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा माल जो आपका बना हुआ पड़ा है वो हाथों हाथ बिक जाएगा। आप थोड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच दें, लेकिन आपका प्रोडक्ट सारे का सारा सेल हो जाएगा। दोस्तों ये आपको बहुत बड़ी टिप बता रहा हूँ। कोशिश किया करें कि जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उनको, जो पॉइंट्स मैं आपको बिज़नेस के हवाले से बताता हूँ, उनको कहीं पे नोट कर लिया करें, ताकि आपको इस बिज़नेस को के हवाले से अगर आप इसको शुरू करने लगे हैं तो आपको इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों अगले पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपने ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाना है। ऑनलाइन सेलिंग एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनवा सकते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, दराज के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट बनाइए और इनको ऑनलाइन भी आप सेल करें। OLX के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। आप वेब सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना के इसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर आए। ऑनलाइन सेलिंग इस वक्त एक बहुत मशहूर तरीक़ाकार है जहाँ से आपकी प्रोडक्ट सेल होती हैं और अच्छे दामों में आप इससे प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अपने पैसे को मैनेज करें। कि शुरू में आपने जो पैसा अपने बिजनेस के लिए रखा है, कोशिश करें कि उसका 70% यूज़ करें और 30% फ्यूचर के लिए, इंतहाई ज़रूरत के लिए बचा के रखें। अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करेंगे, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। दोस्तों ये 30% बचा के रखना इतना ज़रूरी है कि मैं आपको इसकी फाइनेंसिंग का तरीक़ाकार बताता हूँ। कोशिश करें कि आपने जो आपके पास, मैंने आपसे कहा कि आपने 70% जो है पैसा बिज़नेस के ऊपर खर्च करना है, उसमें से आप कोशिश करें कि आपका 50% के अंदर, यानी कि आपके पास 10 रुपये हैं तो 5 रुपये के अंदर आपका कारोबार स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब जो बाकी के 2 रुपये हैं वो इंतहाई ज़रूरत पड़ने पर आप वो 2 रुपये इस्तेमाल करें, और जो 3 रुपये हैं वो अपनी हर सूरत अपने बचा कर रखने हैं, वो आपने खर्च नहीं करने हैं। दोस्तों बिज़नेस के अंदर ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आप बिज़नेस के अंदर गलतियां करते हैं। बिज़नेस स्टार्टिंग फेज़ के अंदर बहुत सारी गलतियों का शिकार होता है। उस वक्त अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपका बिज़नेस डूब जाता है। आप बिज़नेस पे शटर डाउन की नौबत आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, या आपके ने खास तौर पर ध्यान में रखना है कि आपके पास 10 रुपये हैं तो आपने बिज़नेस 5 रुपये से करना है, 2 रुपये बाद में ऐड करने हैं जब आपको ज़रूरत पड़े, और 3 रुपये तो किसी सूरत खर्चे नहीं करने, वो सिर्फ उसी सूरत में खर्च करनी है जब आपका बिज़नेस शटर डाउन के पास आ गया। अब शटर डाउन की सूरत हाल पैदा हो गई, अब आप वो 3 रुपये निकालें और उसको खर्च करें, ताकि आपका बिज़नेस जो है दोबारा से उसे कह लें कि एक स्ट्रेंथ पकड़ सके, उसमें एक नई जान आ सके, नई ताकत आ सके। तो दोस्तों ये बिज़नेस को, अपने पैसे को, फाइनेंस को मैनेज करने का तरीक़ाकार है। अगर आप इसको मैनेज करके चलेंगे तो आप इस बिज़नेस के अंदर अपनी कंपनी बना पाएंगे, अपना ब्रांड नेम बना पाएंगे, अपना लोगो बना पाएंगे, इसकी मार्केटिंग कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को मैनेज नहीं किया तो आपका बिज़नेस बंद होगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम अगली बारी के ऊपर आते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि अब आप एरिया के अंदर विजिट कर रहे हैं, आपको सेल्स मिल रही हैं, आपके ऑर्डर टेकर भी जा रहे हैं और आपने उनको टारगेट्स दिए हुए हैं, इंसेंटिव दिए हुए हैं, तो दोस्तों आपकी सेल अच्छी हो रही है, आपकी कंपनी ग्रेजुअली ग्रो कर रही है, तो अब वक्त आता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देने का कि अब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दें और पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, यहाँ जहाँ हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोज़ देखते हैं, तो आप अपने कंट्री के अंदर इस बिज़नेस को फैलाइए और इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएँ।
दोस्तों यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको कॉर्नफ्लेक्स के बिज़नेस के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स दूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप इस बिज़नेस से सही तौर पर फ़ायदा उठा सकें, इस बिज़नेस के तौर पर अपने ब्रांड को बना सकें, आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो दोस्तों मेरी ये कोशिश, मेरी काविश ये जारी रहेगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपने इस वीडियो से 1% भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के साथ। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।